ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल्स का मीनिंग देखा था। अब देखेंगे कुछ कंसेप्ट्स, जैसे टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अभी यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है इसमें कितने टर्म्स हैं और वो टर्म्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं 2 to the power 6 प्लस -3x⁴ प्लस 5x² प्लस -9, ऐसे हम लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू सेम है। ये हमने क्यों लिखा आपको भी पता चलेगा। तो इस पॉलिनोमियल के कितने टर्म्स हो गए, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये टर्म है। ओके, उसमें मल्टीप्लिकेशन, ये सिर्फ एक ही प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन, 2 × x × x × x, यानी जिसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, ये एक ही ऑपरेशन होता है, उसको कहते हैं टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म हो गई। ये सेकंड टर्म -3x⁴, ये थर्ड टर्म 5x² और ये फोर्थ टर्म -9। अभी आप इस स्टेप को अगर नहीं लिखते हैं और यहाँ से डायरेक्टली आप नंबर ऑफ टर्म्स लिखते हैं, अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हो। ओके, देखिए ना, इजी है, वैसे कोई बात नहीं, इसको लिखना ही चाहिए, ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आते हैं बच्चों को कि ये यहाँ पे ये भूल जाते हैं कि ये 3 के साथ लेना है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिया है। तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये होगी फर्स्ट टर्म, सिर्फ साइन को साथ में लेना है, -3x⁴, देन प्लस 5x² और -9, तो ये हो गए 4 टर्म्स। ओके, अभी इस 4 टर्म में ये जो है ना 2 पार्ट, ये कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। किसका कोएफिशिएंट? कोएफिशिएंट ऑफ x⁴, यानी x⁴ के पास जो भी नंबर है, उसका जो भी पड़ोसी है, उसको बोलेंगे कोएफिशिएंट। अभी यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ क्या हुआ? कोएफिशिएंट ऑफ x⁴, ये कौन हो गया? तो ये हो गया -3। ये -3, सिर्फ कांस्टेंट पार्ट देखना आपको। कांस्टेंट जानते हैं ना, रियल नंबर्स, वो सभी, उसमें से कुछ भी आ सकता है, नेचुरल आ सकता है, होल नंबर, या फिर इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, कुछ भी आ सकता है। तो ये जो कांस्टेंट पार्ट है उनको बोलेंगे कोएफिशिएंट, और उसके साथ में जो वेरिएबल है ना पावर के साथ, वो ये इसका कोएफिशिएंट होता है। अब यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x² इज़ 5, और यहाँ पे एक्चुअली ये कांस्टेंट है, तो इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ बोलेंगे नहीं, इसको डायरेक्टली बोलेंगे कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है। एक्चुअली नहीं है ऐसे बोल नहीं सकते, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x⁴, लेकिन उसकी वैल्यू आखिर में 1 ही होती है ना, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो इसको डायरेक्टली बोलेंगे कांस्टेंट। तो इस तरह से इस पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स है। तो अगर आपको टर्म्स पूछते हैं या उसके कोएफिशिएंट्स पूछते हैं, तो आप केयरफुली उसको, ये जो जहाँ भी नेगेटिव है उसको एक तो ऐसे लिखिए, या तो डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो और एक एग्जांपल लेंगे टर्म्स देखने के लिए। √2y⁴ -2/3y⁴ प्लस √6। अब ये पॉलिनोमियल तो है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एकदम सिंपल तरीका है। इसमें जो भी वेरिएबल्स है उसका एक्सपोनेंट देखना। तो यहाँ वेरिएबल y है, तो एक्सपोनेंट है 6, यहाँ एक्सपोनेंट है 4, और यहाँ कुछ भी नहीं, इसका एक्सपोनेंट है 0। ठीक है ना, यहाँ कुछ भी नहीं ना, y नहीं ना, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो ये भी है होल नंबर। तो इस तरह से 6, 4 एंड 0 ये होल नंबर है, बस हो गया ये पॉलिनोमियल। अभी बात चल रही हमारी टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसको हम लिखेंगे नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आती है। तो इसमें कितने टर्म्स है, तो सबसे पहले इसको थोड़ा डिवाइड करेंगे। ये हो गई फर्स्ट टर्म, -2/3 ये हो गई सेकंड टर्म, और +√6 ये हो गई थर्ड टर्म। तो इस तरह से हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, इस साइन को भूलना नहीं। तो अभी व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ y⁴? कोएफिशिएंट ऑफ y⁴ is √2।
देन कोएफिशिएंट ऑफ y to the power 4 इज -2/3। ये जो भी पड़ोसी लोग हैं ना, ये सब रियल नंबर होने चाहिए। जो भी कोएफिशिएंट है ना, इनको हम पड़ोसी बोल रहे हैं, तो वो सब रियल नंबर होने चाहिए। और ये तो कांस्टेंट ही है, इसको बोलेंगे सीधा कांस्टेंट। तो आपको टर्म्स पता चल गए। तो इसमें कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है। अभी ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसके भी टाइप्स है। नाउ द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे अभी अगर सिर्फ एक ही टर्म है, सिर्फ सिंगल टर्म है, ऐसा भी पॉलिनोमियल हो सकता है जिसमें 2 टर्म्स रहेंगे, और ऐसे भी कोई पॉलिनोमियल होंगे जिसमें 3 टर्म्स रहेंगे, और ऐसे भी कोई पॉलिनोमियल्स होंगे उसमें 4 टर्म्स रहेंगे, एंड सो ऑन। बाकी तो आपको सिलेबस में नहीं है। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है, उसको क्या नाम देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 6y to the power 4, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, ये पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल है, हमेशा सोचना ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। हाँ है, क्योंकि वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है ये होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। लेकिन इसमें एक ही टर्म है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे मोनोमियल। ये वर्ड्स आपके हो गए हैं क्लास 8 में, मोनोमियल। अभी 2 टर्म्स, फॉर एग्जांपल √2z to the power 6 माइनस 4z। अभी इसमें सिर्फ 2 टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म है ना, तो इसलिए इसको बोलेंगे बायनोमियल। अभी ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स है, अभी कुछ सिंपल एग्जांपल लेंगे। 5y to the power 3 माइनस 4y² प्लस 6, इसमें सिर्फ 3 टर्म्स है, तो इसको बोलेंगे, अभी तक तो आपने बताया होगा, ट्राइनोमियल। अभी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 4 टर्म्स है, उसको बोलेंगे टेट्रानोमियल। 4 टर्म्स यानी देखिए x to the power 4, x to the power 5 माइनस 2x to the power 4 प्लस 3x² माइनस 9, इसमें 4 टर्म्स है, तो इसको बोलेंगे टेट्रानोमियल। अभी इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बहुत इंटरेस्टेड है तो आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से पॉलिनोमियल के मेन इम्पॉर्टेंट 3 टाइप्स है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स को लेके उसके 3 टाइप्स है, मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल्स 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स एंड सो ऑन। ओके, ठीक है। अभी आपके एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x²। आपको पूछा है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अभी एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ मैं, 2 माइनस x² प्लस x³। ये पॉलिनोमियल है क्योंकि उन्होंने ही बताया पॉलिनोमियल है, और वैसे भी हम चेक कर सकते हैं वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट है ये होल नंबर है। ओके, अभी उन्होंने क्या निकालने के लिए कहा है, द कोएफिशिएंट ऑफ x²। अभी देखिए इसमें 3 टर्म्स है, ये 2 ये फर्स्ट टर्म है, माइनस x² ये सेकंड टर्म है। मैंने कहा था ये इस माइनस साइन के साथ लेना है आपको, और थर्ड टर्म है पॉजिटिव x³। अभी आपको कहा है कोएफिशिएंट ऑफ x²। अभी देखिए x² का पड़ोसी कौन है, कोई भी नहीं है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, जिसका कोई कोएफिशिएंट नहीं होता उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। इसलिए x² का कोएफिशिएंट है -1, ठीक है। अभी अगर पॉलिनोमियल ऐसा होता तो, एक्चुअली ये एक्सरसाइज आपको ही करनी थी। कोएफिशिएंट ऑफ x² निकालना है आपको, √2x - 1। अब बोलिए कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो इसमें तो सिर्फ 2 टर्म्स है। ऐसी टर्म जिसमें x² है
वो है ही नहीं, नहीं है। ओके, तो क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं? कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि ये टर्म तो पूरी ज़ीरो ही होने वाली है, फ़र्क कुछ पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हमको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहा है निकालने के लिए, सो हमको एक्स स्क्वायर की टर्म वहाँ पे तैयार करनी पड़ेगी और उसका कोएफिशिएंट ज़ीरो लेके, क्योंकि पॉलिनोमियल चेंज नहीं होना है। तो मैंने क्वेश्चन में ही आंसर बता दिया है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इस केस में क्या होगा? ज़ीरो। आई बात समझ में? तो अगर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो आपने वहाँ पे उसको तैयार करनी है, लेकिन उसके साथ ज़ीरो लेना है। ठीक, ओके। और एक एग्जांपल है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अभी ये इजी है। क्या होगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, उसका पड़ोसी π/2, तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको करना है। ओके, ठीक है।